हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जब मम्मा बोलना शुरू करती है तो फट से साथ में बोल देते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। दशहरा बीत गया, अब तैयारी है दीपावली की और दीपावली की शॉपिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। आप सब ने भी शुरू कर दी होगी। बाजारों में तो गजब की रौनक है दोस्तों, लेकिन मुझे बाजार जाने का समय नहीं है। मैं बस एक दिन गई थी देवी जी के दर्शन करने, तभी मैंने देखा था, मेरे बड़े मन ललच रहे थे कि ओ क्या 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 छोड़ दूं, क्या क्या ले लूं। लेकिन ठीक है, सिलेक्टेड चीज़ें ही लेनी है, लिस्ट बना के रखी है। और हाँ, इस बार दीपावली में मैंने एक प्रण किया है। बहुत ज़्यादा प्रण करने लगी हूँ ना मैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था। मैं क्या करती हूँ, हर तीज त्योहार पे एक नई साड़ी लेती हूँ हमेशा। सूट तो अपनी जगह है ही, साड़ी लेती हूँ। साड़ी पहनना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि कोई भी साड़ी मैं साल में दोबारा रिपीट नहीं करती हूँ। एक बार उसे पहना रख दिया, फिर वो 4-5 साल के लिए मैं खुद भूल जाती हूँ। तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं दीपावली पे न्यू साड़ी नहीं लूँगी। स्वाभाविक है, दीपावली की तैयारियों में वापस से नज़र तो पड़ती है कपड़ों में। और मैंने आप लोगों को लास्ट ब्लॉग में बताया ही था कि मैं धूप दिखा रही हूँ, तो ऐसा मन ललचा कि ओ इतना सारा कलेक्शन है, इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं। लेकिन बस वही है ना कि घर में तो आप वो सुंदर साड़ियाँ पहनोगे नहीं, बाहर कहीं जाने का मौका इतना आता नहीं है, घर में ऐसा कोई फंक्शन होता नहीं है। तो इतनी पुरानी पुरानी मतलब साड़ियाँ जो मैंने सिर्फ एक बार पहनी है, ना कलर फेड हुआ है ना कुछ हुआ है, लेकिन वो साड़ियाँ एकदम नई की नई रखी हैं। तो मैं अब उन्हीं को रिपीट करूँगी, न्यू साड़ी मैं नहीं लूँगी। हालांकि ये मेरी तरफ से मेरा बहुत बड़ा बलिदान होगा किसी भी महिला के लिए, अगर उसको बोलो कि न्यू एक्सेसरीज, न्यू ज्वेलरी और न्यू साड़ी ना लो। ओहो हो, कितना बड़ा बलिदान है मेरा। लेकिन फिर भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब ले लो, ट्रॉलर में या अलमीरा में सजा के रख दो, और ऊपर से उनका रख रखाओ। एक्सपेंसिव साड़ियाँ आती हैं। मुझे नहीं मालूम कि अब आने वाली जनरेशन क्या पहनने वाली है। मैं अकेली हूँ, खुद पहन लो, नहीं तो छोड़ो। मैंने देखा है मेरे साथ के बहुत सारे ऐसे कलीग्स हैं जो साड़ी का ही लहंगा बनवा रहे हैं, साड़ी का ही सूट बनवा रहे हैं। तो एक तो मुझे लगता है कि आपकी इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ भी बर्बाद होती हैं। फिर ठीक है, सूट वगैरह तो आप चलो पहनोगे, बट वो भी ओकेजनली पहन सकते हो। इतनी सारी बनारसी साड़ियों के सूट आप घर में पहन के तो बैठोगे नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें सोचने के बाद मैंने ये प्रण लिया है कि हाँ, मैं इस बार न्यू साड़ी नहीं खरीदूंगी। बाकी के कपड़े खरीदूंगी, सूट खरीदूंगी, बाकी सब खरीदूंगी, सिर्फ साड़ी नहीं खरीदूंगी, क्योंकि साड़ियाँ मेरे पास बहुत हो गई हैं। और कोशिश करूंगी कि उन्हीं को मैं रिपीट करूं। अच्छा, इसके अलावा अब साड़ी, कपड़े, गहने, ज्वेलरी, ये सब तो चलता रहता है, लेकिन साथ में होता है होम डेकोरेशन। तो डेकोरेशन में मैं क्या करना चाहती हूँ, कैसा करना चाहती हूँ, वो भी मैं थीम पे डिसाइड करती हूँ। एटलीस्ट अपने बेडरूम का और ड्राइंग रूम का तो मुझे चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल जैसा मैंने सोचा है वैसा ही चाहिए होता है। मैं इन दो चीज़ों को बहुत मन से डेकोरेट करती हूँ और उत्कर्ष मेरे हेल्प करते हैं। तो मैंने तुमको ऐसे आने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इस बार ना सोचा है कि रंगोली जो बाहर बनती है वो इसके चाचा बनाते हैं। मैं बाहर, घर से बाहर निकल के ये सब तामझाम नहीं करती हूँ। मेरी शुरू से यही आदत है, इतने साल हो गए मैंने कभी ये सब नहीं किया, मुझे ऑड लगता है। लेकिन मुझे घर के अंदर डेकोरेशन करना बहुत अच्छा लगता है, तो उसके लिए तरह तरह की चीज़ें मैंने इकट्ठी की हैं। और मेरे रूम में जो भी कलर कॉम्बिनेशन का मैं कर्टन लगाऊंगी, बेडशीट बिछाऊंगी, पिलो कवर्स होंगे, उसी से मैचिंग में फ्लावरिंग करूंगी अपने रूम में। और मेरे ड्राइंग रूम में भी सेम यही चीज़ होगी, कंट्रास्ट होता है ड्राइंग रूम में। प्लस मैं इस बार ना इसी फूलों की जो लड़ियाँ आती हैं ना आर्टिफिशियल, उससे मैं रंगोली बनाने वाली हूँ। उसके 2-3 ट्रायल मैंने लिए हैं, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। दोस्तों, ये बनाई है मैंने रंगोली, फूलों की रंगोली। ओरिजिनल फ्लावर्स तो नहीं है, और इतने सारे फ्लावर्स मुझे मिलने वाले भी नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर ले भी आओ आप इतने सारे फ्लावर्स, गेंदे वगैरह के, तो फिर वो 2 दिन से ज़्यादा तो चलते नहीं हैं, सूख जाते हैं और गंदगी भी हो जाती है, उसे समेटना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे ना लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हों जो बहुत जल्दी से फटाफट बन भी जाए और अच्छी भी दिखें।
सो मैं हर तरफ से आपको हर एंगल से दिखा रही हूँ कि मैंने इसे कैसे बनाया है। और इसमें मैंने पहले सोचा था कि मैं दिए लगाऊंगी, बट यही है ना कि दिए से ये शायद गल जाएंगी, प्लास्टिक की है। सेकंड ये है, मैंने जो ऑरेंज बेस पे बनाया हुआ है, तो दोनों में से कौन सी ज़्यादा सुंदर लग रही है प्लीज़ मुझे बताइएगा। वही मैं अपने बाहर के लॉन के लिए रखूँगी। जो मेरा नीचे का बाहर का लॉन है वो बहुत ही सुंदर है, रेड कलर का उसका बेस है, फर्श है। उसके ऊपर कौन सी ज़्यादा सुंदर उभरेगी मुझे कमेंट में आप बताइएगा, मेरी हेल्प कीजिएगा। और भी मैं कुछ कुछ चीज़ें ट्राई कर रही हूँ, इसी के मैं बॉर्डर बनाने की भी सोच रही हूँ। अभी तो बस शुरुआत है। तो इनमें से आपको कौन सी वाली अच्छी लगी वो बताइएगा। दोनों ही बहुत सिंपल है बनाना। ऑब्वियसली जब आपको कोई बनी बनाई लड़ी मिल रही है तो सिर्फ उसे घुमा घुमा के रख देना है। और मैंने यही सोचा है कि इन्हीं से मैं बॉर्डर भी बनाऊंगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अंदर हमें ध्यान रखना पड़ता है। बच्चा है, बड़े बुजुर्ग हैं, ये लोग चल रहे हैं, निकल रहे हैं, तो कितनी देर क्या चीज़ टिक पाती है मत पूछो। और मेरे यहाँ तो बहुत कम समय पे तक के लिए ये चीज़ें टिकी रहती हैं, क्योंकि सब इतने थके रहते हैं ना कि कोई ध्यान नहीं रखता कि कहाँ पे हमने क्या सजाया है। बस हाथ पैर लगा रहे हैं, कोई कहीं गिर रहा है, कोई कहीं गिर रहा है। लेकिन ठीक है, एट ए टाइम मैं इसे सजाऊंगी और फिर समेट के मैं अगले दिन रख दूंगी। ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और देखने में ही सुंदर भी है। मेरा मन है कि मैं इनमें ही दिए भी रखूं, जहाँ पे मैंने फ्लावर वगैरह रखे हैं वहाँ पे दिए सजाऊं। लेकिन मुझे घर वालों ने मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना है कि कर्टन्स हैं, प्लस वो खुद ही फ्लावर शायद जल जाए गर्म की वजह से, हीट की वजह से। प्लास्टिक के तो फूल हैं ऑब्वियसली, तो कहीं हीट की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए। तो वो ऐसे ही सुंदर लग रहे हैं। प्लस उन लोगों ने परमिशन दी है कि मैं इसमें लाइटिंग कर दूं, जो छोटी छोटी आती है ना जीरावटी वाली लाइटिंग, वो कर दूं। तो अब देखती हूँ मैं क्या क्या कर सकती हूँ, वो तो आपको उसी समय बताऊंगी। लेकिन अभी ये कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और भी कुछ आइडियाज़ हैं वो आने वाले वीडियोज़ में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा। एक्सक्यूज मी मम्मा, मुझको इन दोनों में से जो ग्रीन और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन था ना, उसको मैं 10 में से 10 देता हूँ। और जो पर्पल वाला था उसको 10 में से मैं 8 देता हूँ। सो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें करना है। मैं एक करवा, आप लोगों ने देखा होगा, घड़े का बनता है, बना बनाया मिलता है। तो हम नवरात्रि में उसे तो रखते नहीं, बट वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है। फिर मुझे लगा कि घड़े तो मेरे घर में रखे हुए हैं, क्यों ना इन्हीं को डेकोरेट किया जाए। तो मैंने उसका काम शुरू किया है। वो जब हो जाएगा तब आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और मेरे पास ना बहुत बिग साइज़ का घड़ा है। और यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जो गर्मियों में हम घड़े यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद उसे फेंकते नहीं हैं, हम उनमें प्लांट्स लगा देते हैं, इसी तरह उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस बार भी 1-2 प्लांट्स लग चुके हैं, बाकी के बचे घड़े में। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा आर्ट एंड क्राफ्ट किया जाए, कुछ क्रिएटिविटी दिखाई जाए। लेकिन वही है ना कि आप इतनी मेहनत से उसको सजाओगे और एक धक्के में वो चकनाचूर हो जाएगा। तो मैं छोटा साइज़ चाहती थी, बट मुझे बहुत बड़ा मिला है। देखती हूँ, घर वालों से रिक्वेस्ट करूँगी कि एक छोटा अगर मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो जैसा होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी तो केवल आइडिया आया है, कितना मैं कर पाती हूँ घर की ये साज सज्जा के साथ, वो उसी समय दिखाऊंगी। और हमारे घर में काम लगा हुआ है, पेंटिंग का काम चल रहा है। तो बाहर जो लेबर मजदूर जब होते हैं तब मैं व्लॉग नहीं बना पाती हूँ, जब वो जाते हैं तभी मैं व्लॉग बना पाती हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हालचाल है, छोटा सा रूटीन है। तो अपने इसी रूटीन के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर ले रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और ढेर सारे आइडियाज़ मेरे साथ शेयर करते रहिएगा, ताकि मैं उन्हें कैच कर लूँ और थोड़ा सा कुछ फॉलो कर लूँ, कुछ नया कर लूँ अपने घर के लिए।